उल्टा गैस भी हो जाएगा आपको, फिर उसका भी दवा लेते रहिएगा उससे। ओ ऐसा होता है क्या? हमको तो पता ही नहीं था। आजकल इमलीपुर का डॉक्टर सब भी यही सब करने लग गया है। हमको तो हमारा बाबूजी सिखाए थे कि डॉक्टर पे आंख बंद करके भरोसा करना, लेकिन लगता है आजकल का वो जमाना नहीं है। खैर तुम बताओ कद्दू, कैसे याद किए, कैसे फोन किए, और हो कहाँ पे तुम? अभी क्या कर रहे हो? अरे अभी हम ट्रेन में हैं, आप ही के पास आ रहे हैं घर पे मनाने के लिए। अरे कोई त्योहार आ रहा है क्या जो मनाने के लिए हम लोग के घर पे आ रहे हो? अरे आपके साला का शादी है, ये कोई त्योहार से कम है क्या? उसको भी तो पता चले आखिर बीवी का दर्द क्या होता है। अब उसको भी एक साला मिलेगा तो हम लोग को भी तो खुशी होगा। बहुत परेशान किया हम लोग को भी, और हम आपको शादी मनाने के लिए ही फोन किए हैं। कहा है कि हमको ही सारा जिम्मेदारी दिया गया है, तो आपको पूरा परिवार के साथ आना है कद्दूपुर में। अभी तो फोन से मना रहे हैं, घर भी आ रहे हैं, वहाँ पे भी मनाएंगे, नाश्ता पानी करके जाएंगे। और ये बताइए टिकट बनवा दे, कौन सा ट्रेन से बनवा दे? ट्रेन से टिकट बनाओगे, फ्लाइट से नहीं बनवाओगे? अरे उतना बजट नहीं है, हमको इतना ही पैसा मिला है। थर्ड एसी में आपका टिकट बनवा देते हैं। ठीक है तो बनवा दो, अब हम क्या बोले। हाँ तो कब का बनवाइए बताइए? 20 तारीख को फंक्शन है, 15 का बनवा दे, ताकि उससे पहले भी तो हल्दी वल्दी का रस्म होगा। अच्छा 15 का? दुकानदारी जो है इधर चौपट नहीं हो जाएगा? एक काम करो, थोड़ा देर में फोन करो, यानी तो हम ही करते हैं, ठीक है? घर में विचार करके बताते हैं। ठीक है 10 मिनट में विचार करके हमको बताइएगा। और ये बताइए हमारी शाली पकौड़ी कैसी है? अरे बढ़िया है, हमारे लिए पकोड़ा तल रही है। जल्दी आइए तो उसके हाथ का पकोड़ा आपको भी खिलाए। हाँ ठीक है, आ ही रहे, घर ही आ रहे हैं आपका। चलिए विचार कीजिए घर पे, ठीक है? 10 मिनट में फोन कीजिएगा, टिकट बनवा रहे हैं यहाँ पे। ट्रेन में बैठ के टिकट बनवा रहे हो? किसको लेके आए हो साथ में? अरे नमूना को लेके आए हैं, समझ रहे हैं ना? ओ काला कद्दू को लेके आ रहे हैं क्या? हाँ कह रहा था कि मौसा जी से मिलेंगे। चलिए विचार करके बताइएगा, हम फोन रखते हैं, और लोग को भी मनाना है। क्या रे पागल, देखा ट्रेन तब से बैठा हुआ है, इतना देर से तुम ट्रेनें खोज रहा है। पागल, तुम लोग क्या काम करेगा कोढ़िया कहीं का? हमको आता होता नहीं लैपटॉप वगैरह, तो तुम लोग से पूछते भी नहीं। एक मामूली काम दिए है, ट्रेन देखो इमलीपुर से कद्दूपुर के लिए कौन कौन सा है, तो मुंह देख रहा है गधा की तरह। खोजा कि नहीं खोजा? खोज लिए कब का, आप फोन पर बात कर रहे थे इसीलिए आपको नहीं बोल रहे थे। पता नहीं कैसा पगला परिवार में हम पैदा हो गए हैं। एक शादी मनाने के लिए पहले फोन होता है, उसके बाद उसके घर जाएंगे मनाने के लिए। वाह रे वाह, क्या दिमाग है। जो शादी 10 लाख में निपट जाएगा उसके लिए 20 लाख रुपया खर्चा करेंगे। ढेर पैसा जो हो गया, गर्म हो गया ना पॉकेट। और ऊपर से घर का समझदार सदस्य सब हमको बोल रहा है कि हम नमूना है। पता नहीं कौन नमूना है, वो तो वक्त बताएगा। अरे चुप रहो पागल, अपना बाबूजी से जबान लड़ाते हो। मानेंगे 4 चमेटा ना मुँह झाड़ देंगे साला पागल। हमारा लड़का भी तुम्हारे तरह साला पागल था, हमसे जबान लड़ाता था। साले को घर में अकेला छोड़ के आ गए, घर छोड़ के आ गए। लेकिन घर छोड़ने से पहले इतना जुटियाए, साले को इतना जुटियाए कि जिंदगी में कभी भी किसी भी बड़ा आदमी से टेढ़ा बात नहीं करेगा। तुमको भी मार खाना है रे साले। चलो अपना बाप से माफी मांगो पागल। देखिए चाचा जी, अगर हम लोग ये सोचें कि नाली से कोई अच्छा कीड़ा पैदा होगा तो कभी पैदा नहीं होगा। नाली में हमेशा नाली का कीड़ा पैदा होता है। तो जैसा संस्कार बच्चा लोग में चाहते हैं ना आप लोग, वैसा संस्कार अपने अंदर भी रखिए। पहले अपने आप को सुधारिए, सारा दोष बच्चा लोग पर डाल दीजिए, अपना गलती कभी मत देखिए। अरे तुम चुप रहे पागल, बुद्धि है तुमको? एक तो बाप से जबान लड़ाता है, ऊपर से कोई बुजुर्ग आदमी तुमको समझा रहा है, उससे भी जबान लड़ा रहा है। चाचा बढ़िया बात सिखा रहे तुमको, बड़ा लोग से जबान नहीं लड़ाना चाहिए। बढ़िया बात नहीं सिखा रहे चाचा, अपना फायदा का चीज सिखा रहे हैं। बड़ा से बदतमीजी मत करो, तो तमीज से पहले आप लोग को बात करना चाहिए बच्चा से। जैसा स्वभाव रखिएगा बच्चा के प्रति, वैसा बच्चा भी करेगा। वो डायलॉग सुने हैं ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। लगेगा इतना जूता ना तो तुम्हारा सारा रिस्पेक्ट निकल जाएगा, समझा? पागल, जो काम बोले वो बताओ, कितना ट्रेन है? कौन सा ट्रेन आ रहा है इमलीपुर से कद्दूपुर के लिए 15 तारीख को? कोटाला एक्सप्रेस है, खाली एक ही ट्रेन है। सुन रहे हैं ना चाचा जी आवाज? थोड़ा सा डांट क्या दिए, सही बात समझा क्या दिए, रोने लग गया। आवाज देख रहे हैं ना कैसे हो गया, मुंह कैसे बनाया है छुछुंदर की तरह। कितना भाड़ा दिखा रहा है वो कौन बताएगा? 5000 रुपया भाड़ा दिखा रहा है। अरे क्या बात कर रहा है, 5000 रुपया? 5000 रुपया किस हिसाब से दिखा रहा है? ये कद्दूपुर का सरकार क्या लूट रहा है? थर्ड एसी का ही देख रहे हो ना टिकट? अरे फर्स्ट एसी का देख रहे हैं टिकट। अरे तुमको फर्स्ट एसी का टिकट देखने के लिए बोले थे। अरे तो थर्ड एसी भी तो देखने नहीं बोले थे। पूरा बोलना सीखिए, तभी हम भी अच्छे से काम करेंगे। जैसे हमसे चाहते हैं ना कि हम पूरा बोले, वैसे आप भी पूरा बोलिए, आधा अधूरा बात मत कीजिए। अरे जबान बहुत चल रहा है तुम्हारा, समझे? ट्रेन इसीलिए मार नहीं रहे हैं, जितना पूछते हो उतना बताओ, और जो बोलते हैं वो करो। टिकट बुक करो, चलो इमलीपुर से अपना छोटा मौसा का टिकट बुक करो 15 तारीख का। 2 आदमी का टिकट बुक करना, और थर्ड एसी में टिकट बुक करना, समझे? हो गया टिकट बुक। हाँ ठीक है, रुको 2 मिनट रुको। तुम्हारा वो बड़ा मौसा तो फोन नहीं किया, हम ही को करना पड़ेगा। हाँ क्या हुआ पकौड़ा भाई साहब, फोन नहीं किए थे अभी तक? विचार नहीं हुआ क्या घर पे?
हाँ, हम तो भूल ही गए कद्दू, पकौड़ी खाने में व्यस्त हो गए थे इसीलिए। एक काम करो ना, 15 तारीख का टिकट बुक कर दो और हमारा पत्नी का तुम 14 तारीख को टिकट बुक कर दो, ठीक है? कंफर्म है ना? फिर बाद में नहीं बोलिएगा टिकट कैंसिल करो। नहीं नहीं कंफर्म है, कर दो, अब क्या बोलेंगे। काला कद्दू, एक काम करो, एक 14 तारीख का टिकट बुक करो, एक 15 तारीख का टिकट बुक करो। और पकौड़ा भाई साहब, आपका एज कितना है? ताकि टिकट में डालना पड़ेगा ना। और अपना पत्नी का भी एज बताइए। हाँ, एज तो बता रहे हैं, लेकिन 2 टिकट का बुक करवा रहे हैं। हमारा पत्नी के साथ हमारा लड़का भी जाएगा ना। 3 टिकट बुक करवाइए। वो अच्छा, 3 जना आ रहे हैं आप लोग? ठीक है, करवा देते हैं। 3 टिकट बुक करना काला कद्दू, 2 14 1 15। हाँ, अब एज बताइए। हाँ कद्दू, 1 मिनट रुको ना, हमको किसी का फोन आ रहा है, हम थोड़ा देर में कॉल करते हैं। अच्छा ठीक है। पापा टिकट बुक हो गया। क्या टिकट बुक हो गया? बिना एज का टिकट कैसे बुक हो गया? अभी हम तुमको एज तो बताए नहीं, तुमको पहले से ही पता था क्या? अरे आप अभी तो बताए 2 14 1 15। अरे पागल, तुमको डेट बता रहे थे, एज नहीं बता रहे थे। क्या सुन रहा था तब से? पागल कहीं का, इतना बुद्धि नहीं है। तुम्हारा उम्र 12 साल, तो तुम्हारा मौसा का उम्र क्या 14 साल होगा? बुड़बक, टिकट कैंसिल करो। पागल कहीं का, फालतू का पैसा चला जाएगा हम लोग का कैंसिलेशन चार्ज में। कैंसिल करके बताओ कितना कटा पैसा। अरे हमको क्या पता कि डेट बता रहे हैं, एज बता रहे हैं। बेकार इनके साथ आ गए हम यहाँ घूमने के बहाने। तब से खाली फालतू का बकवास सुनना पड़ रहा और काम करना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो गोरा कद्दू आया होता इनके साथ। कर दिए पापा कैंसिल, 500 रुपए कट गया। करवा दिए ना अपना बाबूजी को नुकसान, 500 रुपया का 1 मिनट में। तुम लोग साले पैदा ही होते हो बाप लोग को नुकसान करवाने के लिए। काहे कि तुम लोग को तो पता होता है कि बाप मेहनत कर रहा है, हम लोग बड़ा हो जाएंगे, हराम का मिलेगा, बाप अपना संपत्ति लिख के दे देगा, हम लोग तो खाएंगे कुत्ता की तरह। काहे कि मेहनत नहीं करना चाहते हो तुम लोग को तो बैठे बैठाए रोटी चाहिए, रोटी खाना चाहते हो। कुत्ता भी जब रोटी खाता है ना किसी के यहाँ, तो वफादारी करता है उसके घर के यहाँ, समझे? गेट पे ध्यान देता है, कोई अनजान आदमी नहीं आ जाए। तुम लोग तो उसके भी लायक नहीं हो, साला पागल। चाचा जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं क्या? जैसे अपना बाबूजी का पैसा कुत्ता की तरह खाए वैसे हमको समझ रहे हैं क्या? तब से देख रहे हैं ढेर जबान चल रहा है, कैंची की तरह काट देंगे जबान, फिर मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, खाली हवा निकलेगा, समझे? कहता बुढ़ा हम अपना बेटा का घर चोर कराए हैं, काहे नहीं बोलते हैं कि पीछे में लात मार के निकाल दिया घर से। आप जैसा अल्टर आदमी होगा तो लाते ना खाएगा। रे साला पागल, इतना मार मारेंगे ना रे काला कल उठा, तुमको देह तोड़ देंगे तुम्हारा। तमीज है बात करने का तुमको? ट्रेन में चढ़ गए हो, बदतमीज की तरह बात कर रहे हो। तुमको स्कूल क्या चीज के लिए भेजते हैं? पढ़ाई करने के लिए कि ये सब चीज सीखने के लिए? संस्कार तो है ही नहीं। अरे भाई साहब, आप गलती कर रहे हैं। कुत्ता को कभी संस्कार सिखाया जा सकता है जो आप इसको समझा रहे हैं? देखिए, हम आपके बाबूजी का उम्र का है, हम आपको एक बढ़िया सलाह देते हैं। इससे पहले कि ये आपको लात मार के घर से निकाले, बड़ा होने के बाद आप इसको ट्रेन से लात मार के नीचे फेंक दीजिए साले को। ये देखने में ही साला काला कलूठा चोर लग रहा है, चोर, 1 नंबर का चोर बनेगा बड़ा होके। काहे कि आप इसको सब सुविधा फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, रोटी पानी कपड़ा मकान सब कुछ। इसीलिए तो इसका मुंह बहुत चल रहा है। और जब इसको आप छोड़ दीजिएगा ना और बाहर हाथ चला के मेहनत करना पड़ेगा तो मुंह चलाना छोड़ देगा। काहे कि बाहर का आदमी थोड़ी ना इसका बात बोली सुनेगा, मारेगा 4 चमेटा तो मुंह झाड़ देगा साले का। इस लोग को औकात बताना पड़ता है एक उम्र के बाद, नहीं तो साला सब सिर पे चढ़ के नाचता है। हमको कितना दुख हो रहा है, आप हमसे पूछिए। हमारा बेटा हमको घर से निकाल दिया। अब बताइए, हम अपना पूरा जवानी, अपना सब पूरा उम्र हम पैसा कमाए, 1-1 रुपया जोड़ के रखे थे, हम वसीयत अपना बच्चा के नाम पे किया, हमको घर से लात मार के निकाल दिया। अब हम 75 साल का बूढ़ा आदमी कहाँ जाएंगे आप बताइए? ऊपर से इस साले को देख रहे हैं ना, हमको हमारा बेटा याद आ रहा है। इसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम मारेंगे। बोलिए तो हम मारे। अरे चाचा, आप बोल रहे हैं आप हमारा बाबूजी का उम्र के जितना है, तो आप तो इसका दादाजी हुए ना। तो आपको अगर इसको मार के थोड़ा सा सुकून मिलता है तो आप भले इसको मारिए, क्योंकि एक दादा अपना पोता को तो कितना भी मार सकता है। मारिए इसको। अरे खबरदार बुड्ढा, जो हमको तुम छुआ तब से खाली मुंह चला रहा था, अब हाथ चलाएगा हमरे ऊपर, काला कद्दू के ऊपर। अरे अब तुम्हारा बाबूजी हमको इजाजत दे दिया है और हम तुम्हारा दादाजी है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हम तुम्हारा एक हड्डी तोड़ देंगे आज। तुम देखो, बाबूजी का बात नहीं मानता, आज तुम्हारा पीठ तोड़ेंगे, हाथ हाथ तोड़ेंगे, पीठ रगड़ देंगे, तुम्हारा खोपड़ी पकड़ के। कहाँ गया इसका कान? बुड्ढा को छोड़ दो ना, बुड्ढा छोड़ दो ना प्लीज। लाए। अच्छा भाई साहब, आप अपना हाथ से बना के लाए हैं पापड़? अरे भगवान हाथ दिया है तो हाथे से न बनाएंगे, लात से कैसे बनाएंगे? हाँ वो भी है। हाँ तो खा के बताइए कैसा बना है मेरे हाथ का पापड़। अरे ये बुढ़ा बोल रहा है मेरे हाथ का पापड़ खाओ। अभी जब से ट्रेन में बैठे हैं तब से क्या कर रहा था? नाक में उंगली डाल के रखा था और हाथ भी नहीं धोया, उसी हाथ से खा रहा है और हमको दे रहा है खाने के लिए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमको भूख नहीं है, आप ही खा लीजिए। अरे क्या बोलते हैं भाई साहब आप? पापड़ तो हल्का होता है, खाइए ना, बताइए ना कैसा बना है भाई साहब।
अरे ये तो जिद कर रहा है, नहीं खाएंगे तो इसको लगेगा अनजान, इसीलिए नहीं ले रहे। एक काम करते हैं, बोल देते काला कद्दू को दे देगा, नहीं तो इसके गंदे हाथ का पापड़ हमको खाना पड़ेगा। और कल को अगर कुछ भी मिलाया होगा पापड़ में तो हम काला कद्दू को बचा लेंगे, काहे कि हम थोड़ी ना खा रहे पापड़। अरे चाचा एक काम कीजिए, मेरा लड़का को दे दीजिए, काला कद्दू को खिला दीजिए, हमारा पेट भरा हुआ है। खा लो रे काला कद्दू, खा लो। अरे वाह, क्या गेम खेल रहे हैं पापा। हमको घर में समझा कर है कि कोई ट्रेन में कुछ देगा तो मत खाना। अब इनको ऑफर किया तो हमारा नाम लगा दिया कि काला कद्दू को दे दो, ताकि अपने गंदा हाथ का खाने से बच जाए, हमको खाना पड़े। अरे चाचा हमको नहीं खाना, हमारा पेट भरा हुआ है। अरे खा लो, नाटक मत करो काला कद्दू, तुमको पापड़ बहुत अच्छा लगता है, हमको पता है, और ऐसे भी पापड़ बहुत हल्का होता है। ठीक है पापा, तो आप ही खा लीजिए पापड़, काहे कि आपका बात भी बहुत हल्का होता है। घर में कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं। अरे ये क्या बोल रहा है बच्चा, क्या घर में बोलते हैं भाई साहब आप, जो बाहर नहीं बोल रहे हैं। अरे चाचा कोई बड़ा बात नहीं है, दरअसल घर में हम इसको गधा बोलते हैं, ट्रेन में बोलेंगे सबके सामने तो बेइज्जती लगेगा ना इसको, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। अब ये चाहता है तो बोल देते हैं, रे गधा खाओ पापड़, जितना कहते हो उतना करो, खा के बताओ कैसा है पापड़। ठीक है, गधा तभी खाएगा जब गधा का बाप भी पापड़ खाएगा। जब तक गधा का बाप पापड़ नहीं खाएगा, गधा भी नहीं खाएगा। अरे भाई साहब, आपका लड़का तो बहुत तेज है, घुमा फिरा के आपको भी गधा बोल दिया, लेकिन गलती तो आप ही कर दी है ना इसको गधा बोलकर। है तो आप ही का बच्चा, तो अगर ये गधा होगा तो आप तो गधा का बाप होंगे ही ना। अरे पागल के चक्कर में उल्टा सीधा सुना रहा है बुढ़ा, हमको मजाक उड़ा रहा है मेरा। है काला कद्दू, तुमको जितना बोलते उतना करो, पापड़ दे रहा है चाचा, खाओ चुपचाप से। ठीक है, खाते हैं। अरे बेटा खाओगे भी कि खाली देखोगे पापड़ को, खाओ। अरे चाचा पापड़ को देख कर ही पेट भर गया। अब तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम पापड़ खा लिए तो क्या होगा। अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पेट में जाएगा तो तुम्हारा खाना पच जाएगा। खाओ, चलो बताओ कैसा बना है पापड़। हाँ बताओ बेटा कैसा था पापड़। अरे ये कहाँ चला गया दौड़ दौड़ के। अरे ये क्या खिला दिया पापा, जी जी वाह वाह। कहाँ चले गए थे बेटा तुम इतना हड़बड़ी में। अरे वो चाचा पापड़ खाए थे ना, तो इसीलिए कुल्ला करने गए थे। अरे तो बेटा दौड़ के काहे गए थे कुल्ला करने के लिए, इतना क्या हड़बड़ी था। अरे चाचा वो पापा बोले हैं कि जब भी कुछ खाया करो तो तुरंत कुल्ला कर लिया करो, नहीं तो कीड़ा लग जाएगा। तो अगर 1 सेकंड भी देर हो जाता तो हमारा दांत में कीड़ा लग जाता, इसीलिए जल्दी जल्दी गए कुल्ला करने के लिए। अरे इतना जल्दी भी तो कीड़ा नहीं लगता है, ये तो पहली बार देख रहे हैं। हम तो 3 दिन में 1 बार ब्रश करते हैं, हमारा तो दांत में आज तक कीड़ा नहीं लगा है। और तुमको पता है हम तो महीना में 1 बार नहाते हैं, आज तक देह में भी कीड़ा नहीं लगा हमारा। और ये बड़ा पेड़ चालू हो गया, पेड़ डाल रहा है नाक में उंगली। अरे चाचा कितना देर से आप नाक में उंगली कर रहे हैं, कान में भी कीजिए ना। कितना नाक से निकालिएगा, थोड़ा कान से भी निकालिए। अरे बेटा तो आके निकाल दो ना, हर जगह हम तो उंगली नहीं न कर सकते हैं, तुम ही थोड़ा करके निकाल दो। काहे कि हमको देह में खुजली भी बहुत होता है, पता नहीं क्यों हम इतना साफ सफाई रखते हैं उसके बाद भी हमको देह में खुजली होता है। कभी कान में होता है तो कभी पीठ में, कभी पेट में, और कभी ऐसा जगह होता है जहाँ हम बता भी नहीं सकते हैं बेटा। अरे चाचा बता नहीं सकते तो दिखाई दीजिए, हम ही मिटा देते हैं वहाँ की खुजली। सच में मिटाओगे खुजली बेटा। अरे मारेंगे 2 चमेटा ना तुमको काला कलूठा, बकवास करता है ट्रेन में बैठ के तुम, कहाँ से सीखता है सब गंदा गंदा बात सब तुम। अरे भाई साहब काहे गुस्सा रहे अपना बेटा पे, गंदा बात कहाँ किया आपका बेटा। वो हमारा कहाँ का खुजली मिटाएगा, उससे आपको क्या दिक्कत है। आप अंडर आर्म्स के बारे में बोल रहे थे, वहाँ खुजली आपको। हाँ तो तुम कहाँ समझ रहे थे। अरे वहाँ खुजली है तो अपने मिटाइए ना, मेरा बेटा को काहे बोल रहे हैं। अरे तुम्हारा बेटा ही तो बोला हम खुजला देते हैं। अरे ये तो साला पागल है ही, आपको तो अपना दिमाग होना चाहिए। अरे तो भाई साहब हम तो अपना देह में अपने खुजली कर रहे हैं, आपका लड़का हमको बोला तब ना हम ऑफर किए, तो आप अपना लड़का को डांटने लगे, क्या गंदा गंदा बात कर रहे हो। गंदा बात कहाँ है इसमें, है छोड़िए, हमको देह में बहुत खुजली हो रहा है। 1 महीना में नहाइएगा तो खुजली तो होगा ही ना। अरे तो तुम कितना दिन पे नहाते हो। अरे हम तो रोज नहाते हैं। फिर तुमको का इतना खुजली हो रहा है, तब से भगभग यही जा रहे हो। तुम्हारा खुजली देख के तो हमको खुजली होने लग गया देह में। अरे ये बुढ़ा साला बकबक अपने कर रहा है और हमको बकवास कर रहा है, इससे बात ही नहीं करेंगे हम। अरे चाचा खुजली करने के बाद सूंघ क्या रहे हैं। अरे पता नहीं बेटा, बचपन से आदत है हमको। तुम भी सूंघोगे क्या। नहीं चाचा हम नहीं सूंघेंगे, आप भी सूंघिए, कंटिन्यू कीजिए। ये साला कौन पगला मिल गया है, तब से पता नहीं कहाँ कहाँ उंगली कर रहा है। खीरा खीरा खीरा,
ले लो खीरा, गर्मी में खाओगे खीरा तो मर जाएगा पेट का सारा कीड़ा, फिर नहीं होगा कोई पीरा। ले लो खीरा खीरा खीरा। अरे बाबू, खीरा बेच रहे हो? कैसे दे रहे हो खीरा? 10 रुपया पीस चचा। ओ 10 रुपया पीस दे रहे हो? चलो एक पीस हमको दे दो। ले बाबू, खाओगे खीरा? नहीं चाचा, नहीं खाएंगे। अरे खा लो, गर्मी का मौसम है। देखे नहीं खीरा वाला क्या बोल रहा था, गर्मी का मौसम में खीरा खाओगे तो पेट का सारा कीड़ा मर जाएगा, फिर कोई पीड़ा भी नहीं होगा। खा लो खीरा। हम तुमको आज बढ़िया तरीका बताते हैं खीरा कैसे खाया जाता है, बहुत मस्त लगता है। तुम अपना जीवन में कभी खीरा इससे नहीं खाए होगे। खीरा में नींबू लगा के खाओगे ना तो बढ़िया टेस्ट आता है बेटा, खा के देखो एक बार। अरे चाचा, खीरा में तो नमक लगाकर खाया जाता है, नींबू लगाकर तो पहली बार सुन रहे हैं कि कोई खीरा खाता है। अरे बेटा, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि तुम अपना जीवन में नहीं खाए होगे, एक बार खा के तो देखो। ये हमारा रेसिपी है, हमारा स्टाइल है, हम ऐसे खाते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। अरे चाचा, नींबू है कहाँ? एक काम कीजिए ना, आप ही खा लीजिए। हम जब घर जाएंगे ना तो बढ़िया से लगाकर खाएंगे नींबू। अरे बेटा, चिंता काहे करते हो, हम नींबू लेके आए हैं, अभी लगा के देते हैं, खाओ बढ़िया से। अरे ये बुढ़ा तो पीछे ही पड़ गया खीरा खिलाने के लिए। एक काम करते, मांग कर खा लेते हैं, नहीं तो अपना गंदा हाथ लगा देगा। चाचा एक काम कीजिए, नींबू और खीरा हम ही को दे दीजिए, हम अपने लगाकर खा लेंगे। अरे नहीं बेटा, तुम काहे तकलीफ कर रहे हो, हम खिलाते हैं तुमको बढ़िया से खीरा। ये हमारा रेसिपी है ना, हमको पता है कैसे नींबू लगाया जाता है। काहे कि बेटा इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा नींबू लग जाएगा तो फिर टेस्ट नहीं लगेगा, खट्टा खट्टा लगेगा। हम अपना हाथ से लगा के देते हैं तुमको, खा के देखो, मजा आ जाएगा, मजा। अरे बुढ़ा को कैसे बोलेंगे हमको खट्टा खीरा चल जाएगा, लेकिन इसका नाक का हाथ वाला खीरा नहीं चलेगा, हमको उल्टी आ जाएगा। छी 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 छी, लगाने भी लग गया ये तो। ये पगला बुढ़ा तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा हमारा, पता नहीं इसको क्या खुजली हो गया हमको खिलाने का। बढ़िया से नींबू रगड़ रहे हैं, देखना कितना टेस्ट करेगा बेटा। इस साला जुकाम बहुत हो गया हमको। अरे साला, ये तो बुढ़ा का गंदगी गिर गया खीरा के ऊपर, उसके बाद उसको पूरा रगड़ दिया। छी 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 छी, कैसे खाएंगे हम? नहीं खाएंगे साले का खीरा। हाँ बेटा, लो खाओ खीरा, देखो कितना स्वाद आएगा अब। अरे हमको नहीं खाना है तुम्हारा खीरा, तुम खुद खाओ। अरे काहे नहीं खाना है खीरा तुमको, अभी तो बोल रहे थे चाचा नींबू और खीरा दे दीजिए, खाएंगे हम। अब क्या हो गया तुमको? अरे चाचा, हम बोले थे कि हम अपने हाथ से नींबू लगाएंगे, और ऐसे भी आप नींबू के साथ और भी पता नहीं क्या क्या लगा दिए हैं। आप ही खाइए आपका खीरा। अरे और कहाँ कुछ लगाए, हम तो खाली नींबू लगाए ना रे बेटा। कहे छोड़ो, नहीं खाना है तो नहीं खाओ, तुम्हारा बाबूजी से पूछ लेते हैं। भैया खाइएगा खीरा? अरे इस साला बुढ़ा को तब से देख रहे हैं, एक तो तब से नाक में उंगली कर रहा है, ऊपर से खीरा में अपना नाक का गंदगी गिरा दिया, उसके बाद अंधा को दिखाई भी नहीं दिया, उसको रगड़ दिया नींबू के साथ, और बोल रहा है खाइएगा भैया खीरा। अरे भाई साहब, हमको नहीं खाना है, हम बोले ना आपको, हमसे बात नहीं कीजिए, आप काला कद्दू को दे दीजिए। अरे क्या पापा बार बार बोलते हैं काला कद्दू को दे दीजिए, काला कद्दू को दे दीजिए। आपको इतना शौक है तो आप अपने घर ही खाते हैं। अरे चुप रहो, खा लो खीरा, नाटक मत करो। अरे अगर हमको ज्यादा बोलिएगा ना तो हम चलती हुई ट्रेन से नीचे कूद जाएंगे, लेकिन खीरा नहीं खाएंगे आपका। अरे चुप रहो, चलती हुई ट्रेन से कूद जाएंगे, चुपचाप से बैठे रहो, नहीं खाओ खीरा। अरे बुढ़ा, तुमको तब से नहीं बोल रहे तो तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को, तब से बकबक किया जा रहा है। खीरा खा लो, पापड़ खा लो, मारेंगे चाय जूता ना मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। तुम बड़ा इसीलिए तुमको तब से कुछ नहीं बोल रहे, शरीर में खुजली हो रहा है, तुमको खुजली मिटवाना है। चुपचाप से अपना खीरा खाओ, नाक में उंगली करके बैठे हो तब से, उसके बाद उसी गंदा हाथ से खीरा पे नींबू रगड़ रहे हो, और हम लोग को क्या समझ रहे हो पागल। खीरा खाइएगा, तुम जूता खाएगा। अरे नहीं खाना है खीरा तो मत खाओ साले, चिल्ला के कौन चीज दिखाता है, हाँ चिल्ला के कौन चीज दिखाता है, तुम्हारा बाप का खीरा नहीं खा रहे, समझा। हमको लगा तुम लोग साला अपना जीवन में खीरा पापड़ खाया भी नहीं होगा, इसीलिए तुम लोग को पूछ रहे थे। तुम लोग साले फुटानी दिखाता है बाप बेटा। बुढ़ा है, ये मत सोचना कि शरीर में ताकत नहीं है, मारेंगे साले चार जूता ना तुम लोग को तो देह तोड़ देंगे देह। फटेलापुर जा रहे हो साले, फटेलापुर, फटेलापुर में हमारा कितना चलता है पावर तुमको मालूम है जी। हाँ कह रहा है साला नाक में उंगली करते हो, जैसे लगता है तुम तो करते ही नहीं हो। साला फुटानी दिखाता है बाप बेटा चोर। रे साला बुढ़ा, तुम बहुत बोल रहा है, तुम होगा चोर, तुम्हारा बेटा होगा चोर। अरे पहली बार देख रहे हैं कोई किसी को उल्टा बोल रहा है तो उसका बाप के बारे में नहीं बोल रहा है, उसका बेटा के बारे में बोल रहा है। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए तुमको बता दे कि हमारा कोई बेटा है ये नहीं, काहे कि साला हम पैदा ही नहीं किए, काहे कि हमको पता है ना कद्दूपुर का बच्चा लोग बड़ा होकर माँ बाप को घर से निकाल देता है, इसीलिए हम पैदा ही नहीं किए।
लेकिन देखना तुम्हारा ये काला कलूटा बच्चा तुमको घर से निकाल देगा। तुम खीरा नहीं न खाए, देखना फिर वही खीरा तुम चाट चाट के खाओगे रोड पे भीख मांग के। जब तुमको तुम्हारा बेटा घर से निकाल देगा, तुमको खाना नहीं मिलेगा खाने को तब। रे बुढ़ान, तुमको तब से देख रहे, तुम बहुत बकवास कर रहा। तुम्हारा उम्र का लिहाज हमारा पापा करता होगा, हम नहीं करते, समझा? काहे कि हम नंगा कार्टून है, हमारा नाम है काला कद्दू। अगर अभी गुस्सा आया ना, मारेंगे जूता खोलकर मुंह में तुमको एक। अरे चुप साले चुप, गर्मी दिखाता है रे। हाँ गर्मी दिखाता है, तुम्हारा सारा गर्मी अंदर कर देंगे, समझा? तुम बैठो, फटेलापुर चल रहा है ना, वहाँ तुमको बताएंगे। अभी यहाँ हमारा आदमी नहीं है, नहीं तो तुमको बता देते साले। अरे हाँ देखते क्या कर लेगा रे बुढ़ा तुम फटेलापुर में। देखिएगा ना दोस्तों, इस साला बुड्ढा को हम छोड़ेंगे नहीं। हमको धमकी देता है, काला कद्दू को धमकी देता है कि फटेलापुर में हमको मार खिलवाएगा। इसका साले का हिम्मत हमको मार खिलवाएगा। खाली एक बार फटेलापुर पहुंचे तो ट्रेन, उसके बाद इस